के जलीय विलयन की फ्लोराइड एफ माइनस आयनों से अभिक्रिया कराने पर भी सीरियम फ्लोराइड मिलता है। रिएक्शन देख लेना, सीरियम +4 माइनस बन जाएगा आपका CeF4। लिख देना, सीरियम +4 आयनों के जलीय विलयन की क्रिया F- आयनों से कराने पर भी सीरियम फ्लोराइड मिलता है, सीरिक फ्लोराइड मिलता है। एक और अभिक्रिया है, वो लिखो, एक और अभिक्रिया लिखो, CeF3। ये भी एक्चुअली सीरिक फ्लोराइड ही है, लेकिन बस यहाँ पे ध्यान रखना सीरियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में आएगी। सीरिक फ्लोराइड की क्रिया फ्लोरीन से कराने पर क्या रिपीट करना था? क्रिया फ्लोरीन से कराने पर सीरिक फ्लोराइड मिलता है। एक और सीरिक CeCl3 सीलिक क्लोराइड की अभिक्रिया फ्लोरीन से कराने पर भी सीरिक फ्लोराइड मिलता है। CeCl3 की क्रिया फ्लोरीन के साथ कराने पर भी सीरिक फ्लोराइड मिलता है। ये रिएक्शन लिख लेना, नीचे वाली रिएक्शन लिख लेना। लिख लिया? चलो लिखना, गुणधर्म। गुणधर्म में लिखना, पहला सफेद रंग का ठोस है, सफेद रंग का ठोस पदार्थ
और दूसरा जल में अविलेय। जल में अभिलेय। रासायनिक अभिक्रिया लिखना है इसकी। रासायनिक अभिक्रिया, इसको निर्वात में लिखना। इसको निर्वात में 400 डिग्री सेल्सियस तक, इसको निर्वात में 400 डिग्री सेल्सियस तक बिना किसी परिवर्तन के गर्म कर सकते हैं। इसको निर्वात में, यानी कि कोई भी माध्यम नहीं लेना है, ना जल लेना है ना कुछ भी और नहीं लेना। निर्वात में तो 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, कोई चेंज नहीं आएगा इसमें। टेम्परेचर बढ़ाने पर भी कोई चेंज नहीं आएगा। 400 डिग्री सेल्सियस तक बिना परिवर्तन के गर्म कर सकते हैं। परंतु जब इसे हाइड्रोजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, जब इसे हाइड्रोजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो हाइड्रोजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो इसका अपचयन हो जाता है। इसका अपचयन हो जाता है। अपचयन हो जाता है। अभिक्रिया लिख लेना। ओके, अच्छा एक और रह गया, कराना है क्या? बेसिक सीरिक नाइट्रेट कराऊं कि रहने दूं? एक मतलब 5 यौगिक दे रखे हैं आपकी किताब में, जिसमें से 4 मैंने करवा दिए हैं। एक और कराऊं कि छोड़ दूं, बताओ? चलो तो लिखना, बेसिक नाम है अगला यौगिक सीरियम का, जिसका नाम है बेसिक सीरिक नाइट्रेट। फॉर्मूला लिख लेना, फॉर्मूले से याद हो जाएगा। बेसिक सीरिक नाइट्रेट, फॉर्मूला है इसका CeNO3 का होल थ्राइस OH। इसको कहते हैं बेसिक सीरिक नाइट्रेट। बेसिक सीरिक नाइट्रेट। लिखना, बनाने की विधि, एक ही विधि है, बनाने की विधि लिखना है इसमें। बनाने की विधि में सामान्य सीरिक नाइट्रेट, बेसिक का मतलब सामान्य है ना, सामान्य सीरिक नाइट्रेट ठोस अवस्था में ज्ञात नहीं है। सामान्य सीरिक नाइट्रेट
ठोस अवस्था में ज्ञात नहीं है, परंतु इसे सीरिक ऑक्साइड ये इसका क्रिस्टलीय रूप है, सीरिक ऑक्साइड पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल की क्रिया से बनाया जा सकता है। एक्चुअली में यही होता है, ये तो OH तो ऐसे ही लगा रखा है, NO3 का होल थ्राइस प्लस 4H2। बनाने की विधि एक ही है, भले ये OH हटा दो लो, ये होता है सीरिक नाइट्रेट। बेसिक की वजह से उसने OH लगा रखा है आई थिंक। लिखना इसमें गुणधर्म लिखना। यह एक पीला क्रिस्टलीय पदार्थ है। यह एक पीला क्रिस्टलीय पदार्थ है दूसरा लिखना, इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है। इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है। जब इसके पीले जलीय विलयन में नाइट्रिक अम्ल मिलाते हैं HNO3, जब इसके पीले जलीय विलयन में नाइट्रिक अम्ल मिलाते हैं तो इसका रंग गहरा हो जाता है। जब इसके पीले जलीय विलयन में नाइट्रिक अम्ल मिलाते हैं तो इसका रंग गहरा हो जाता है। इसका रंग गहरा हो जाता है। ठीक है, खुश? अब पूरी यूनिट करा दी है मैंने, अब इसमें और कुछ नहीं बचा है। क्वेश्चंस भी इतने सिंपल होंगे कि आपको आराम से अटेंड कर पाओगे अगर आपको आते होंगे तो। जैसे इसके अभी आज मेरे पास बुक है तो बताऊं इसके कैसे क्वेश्चंस आए हैं पेपर में। यूनिट 3 है ना, लैंथेनाइड संकुचन के परिणाम। लैंथेनाइड संकुचन के परिणाम लैंथेनाइडों का आयन विनिमय रेजिन द्वारा पृथक्करण, परायूरेनिक तत्व। अभी ये मुझे कराने हैं, अभी आगे वाली में एक्टिनाइड्स में आएंगे। अथवा में आया है कि समझाइए कि लैंथेनाइडों की तुलना में एक्टिनाइड्स में संकुल बनाने की प्रवृत्ति अधिक क्यों होती है। लैंथेनाइडों तथा एक्टिनाइडों में मुख्य 4 अंतर लिखिए। एक्टिनाइड तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं लैंथेनाइड तत्वों की तुलना में अधिक क्यों होती हैं। और आया एक्टिनाइड व लैंथेनाइड तत्वों के परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा उनके प्रतीक लिखिए। लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइडों के परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा इनके प्रतीक लिखिए।
बहुत कराना है मुझे, ये याद रहनी चाहिए आपको, ठीक है। पेपर पीछे के भी क्वेश्चंस देख लेना, बुक के आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब मैं पक्का 100% बता रही हूँ आपको। बस ये है कि आपको ढंग से चीजों को समझना पड़ेगा, ठीक है। याद कर लेना। 70% सिलेबस के अकॉर्डिंग तो हो गई है ये यूनिट। एक्टिनाइड मैंने करा दिया है, एक्टिनाइड हो गया है, लेंथेनाइड सॉरी लेंथेनाइड हो गया, एक्टिनाइड रहने दूं एक्टिनाइड फिर। 70% सिलेबस के हिसाब से अगर करना चाह रहे हो तो फिर तो एक ही चैप्टर बहुत है, दोनों जरूरत नहीं है भाई। वो तो बच्चों ने कल बोला था। आ गया सिलेबस, बताओ क्या आया है सिलेबस। 70% में कमी हुई है, बताओ क्या 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 नया सिलेबस भेजो मुझे एक बार, फिर उस हिसाब से देख लेते हैं। रहने देते हैं, नहीं कराती फिर क्या मतलब है, रहने दूं। एक अकेले बच्चे की बताओ भाई, आप लोग बताओ, सब लोग एक अकेले स्टूडेंट के हिसाब से चलूं या फिर कराना है ना क्या। नहीं, ये कृष्णा कौन है, इसने बोला है मुझे मैडम रहने दो। अच्छा, सिलेबस की मुझसे पूछे, मुझे नहीं है नॉलेज, नहीं आया है। अरे ये यूनिवर्सिटी वाले हैं, इनकी बातें तो छोड़ दो भाई, ये तो सिलेबस दे दे तो भी ना करें। हाँ बोलो। देखो भाई ऐसे नहीं चलेगा, आधे बच्चे कह रहे कराना है, आधे बच्चे कह रहे नहीं कराना है, बल्कि मेरी कोई गारंटी नहीं है भाई। आप कह दो कि मैडम इसमें से आ जाएगा, मेरी कोई गारंटी नहीं है। अब ये कह दो, हो सकता है एक आध क्वेश्चन एक्टिनाइड्स में से आ जाए, हो सकता है एक दो क्वेश्चन लेंथेनाइड्स में से आ जाए, होने को कुछ भी हो सकता है। हाँ वैसे आपके नोट्स होंगे ना, पढ़ लेना, मैं रहने दूं मैं तो। पर ये नहीं होना चाहिए कि मैडम पेपर में बैठे मैडम ने मुझे कराया ही नहीं, ये चीज दिमाग में बिल्कुल मत रखना भाई। हाँ बोलो क्या कह रहे हो उमेश। करा दो मैम, अच्छा चलो देखते हैं, मैं सबसे एक बार बात कर लेती हूँ, अगर कराना होगा तो मैं करा दूंगी, नहीं तो रहने दूंगी, ठीक है। अब आप लोगों में से आधे कह रहे हो, आधे कह रहे हो कराओ, आधे कह रहे हो नहीं करा रहे हो, ऐसे थोड़ी चलता है। तो कोई ठीक है। कुणाल क्या कह रहे हो, बताओ कराना है कि नहीं कराना है। चलो ठीक, कल से करेंगे, टाइम हो गया, ठीक है।